क्या है धर्म की साधना के लिए, उसको डील करते समय, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ी सी विनम्रता की अपेक्षा मैंने तब भी कही थी, मैं करता हूं और मुझे लगता है होनी चाहिए। तो जैसा आपने ये कहा वैसे ही लोग ये भी जानना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि शंकराचार्य जी के विषय में उन्होंने जो कह दिया वो एक तरीके से ब्रह्म वाक्य है, लेकिन इस वाले मामले में जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया, उन्होंने एक तरीके से ये भी कह दिया कि वो लोग मुगलों के वंशज हैं जो ये बात कह रहे हैं। देखिए, दो बातें मैं साफ साफ बोल दूं। एक तो कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब ये वाले साधु इस दल के हैं, ये वाले साधु इस दल के हैं, है ना। साधुओं को भी इससे बचना चाहिए और दूसरा इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भाषा की मर्यादा दोनों पक्षों को रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सत्ता का सूत्र संभालने वाला व्यक्तित्व भी भगवा पहने हुए है, वो भी एक बड़ी मानद पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है और उन्होंने अनेक बार कहा है कि यहाँ शासन चलाने आया हूँ, भजन करने नहीं, भजन के लिए मठ है। तो जब वो शासन चला रहे हैं तब उनके ऊपर शासन की टिप्पणियां होंगी, अच्छी बुरी टिप्पणियां होंगी, लेकिन साधुओं को, संतों को शब्दों की मर्यादा एक दूसरे के प्रति रखनी चाहिए। ये ऐसे है जैसे मेरे गांव के दो बाबा लड़ लिए, तो हम पोते उनके बारे में क्या कहेंगे, बाबा तुम गलत बोल रहे हो, बाबा तुम क्या गलत बोल रहे हो। दो ही करते हैं भाई, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, दोनों बाबा आपस में लड़े ना। हमारे जैसे लोग तो इतना ही कह सकते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए दुखद है, ये जो कुछ भी होता है ये दुखद है। तो लोगों ने उस समय भी आपकी टिप्पणी देखी जब यूजीसी का मामला बड़ा गर्म चल रहा था, तिल लो या ताड़ लो राजा, राई या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। ये क्यों कह दिया आपने? मैं ये मानता हूं कि शासन को सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। हमारे एक शायर अदम गोंडवी साहब हुए हैं, उनकी गजल का एक शेर था कि गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जला, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए। आज़ादी से पहले इस देश में 1000 वर्ष के आक्रांताओं के शासन के कारण, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आक्रांताओं के शासन के कारण आपके घर पर कोई कब्जा कर ले आकर और 3 पीढ़ी बाद उसी मकान में जिसमें आपके परदादा पैदा हुए तो उस कमरे में उसका पड़पोता पैदा हो जाए और मैं कहूं अब तो ये वाला मकान इनको दे दो, इनका पोता भी पैदा हो गया है। इससे क्या मतलब है भाई? बाबर बाहर से आया था मानिए, बाबर लुटेरा था मानिए, उसका इस देश से कोई मतलब नहीं था मानिए, उसके जितने भी वंशज थे आखिर तक वो सब इस देश के लोग नहीं थे मानिए। अगर उन्होंने इस देश को स्वीकार कर लिया, इस देश की चेतना को स्वीकार कर लिया तो उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। नियम भी तो ये कहते हैं कि कुछ सालों तक कोई किसी जगह पे रह जाए उनकी बातें तो कब्जाधारी नहीं कहलाता, उसी की हो जाती है जमीन। हाँ, उनकी बात इसलिए मत करिए कि उनके यहाँ तो नया लड़का आया, वो कहता राम हुए नहीं थे, और उसके दादाजी का नाम राम का पर्यायवाची है, करुणानिधि, दादाजी हो गए, राम हुए नहीं थे। वाह, बहुत अद्भुत हो भाई साहब। तो इनके कहने से क्या होता है, और राम के होने ना होने पर कोई नीचे बोले कोई ऊपर बोले, इससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, राम जी पर प्रश्न पहली बार नहीं उठा है। एक इंद्र का लड़का था जयंत, उसने भी अपने बाप से कहा कि ये कोई राम वाम नहीं है, भगवान नहीं है, तो वो कौवा बन के नीचे आ गया। एक बात और ध्यान रखिए, राम के अस्तित्व पर प्रश्न अक्सर इंद्रों के लड़के ही उठाते हैं, आम आदमी नहीं उठाता है, चाहे दक्षिण में उठाएं चाहे उत्तर में उठाएं। तो उसने कहा राम हुए नहीं थे, तो बाप ने कहा कि नहीं नहीं, यही परात्पर परब्रह्म है। भगवान उस समय चित्रकूट में दोपहर के समय जंगल से लाए हुए लाल पत्थरों के चूरे और चीजों को मिला के भगवती सीता जी के चरणों पे महावर लगा रहे थे। वो कौवा बन के आया और भगवती के सबसे छोटी उंगली पर चोंच मार के चला गया। राम जी ने जो सीख पड़ी थी वो फेंकी, वो रामबाण बन गई। वो ऊपर घर पहुंचा तो उसके पिताजी ने दरवाजा बंद कर लिया। ये होता है, आज भी होता है कि जो राम की चपेट में आ जाता है, राम की क्रोध की चपेट में आ जाता है, बाकी गठबंधन के दल उसके लिए दरवाजा बंद कर लेते कि आपने ज्यादा कर लिया, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इंद्र ने दरवाजा बंद कर लिया तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी के गणों ने कहा कि अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले चिंतन कर रहे हैं। बोले किसका? बोले उसका ही जिसकी पत्नी की चोंच मार के आया तू पैर में। फिर वो विष्णु के पास गया। बोले विष्णु जी डेपुटेशन पे गए। बोले क्या? बोले वही बन के जिनकी पत्नी की पैर में तू चोंच मार के गया। वो शंकर जी के पास गया तो वीरभद्र ने कहा शंकर जी भगवती को कथा सुना रहे हैं। किसकी? बोले उसी की जिसकी पत्नी की चोंच मार के आया है। तो नारद जी के पास गया कि मैं कौन बचा सकता है? तो नारद जी ने कहा वो ही बचा सकता है जिसके प्रति तू अपराध करके आया है। और भगवान ने कहा मैं तुझे प्राणदान तो दे दूंगा पर एक चीज लेके जाएगा। तो उसकी एक आंख फूट गई। इस कथा से क्या सीख मिली? इससे ये मिली कि राम का जो विरोध कर रहा है इसका मतलब या तो उसकी फूट गई है या उसकी फूटने वाली है। ये मैं आंख की बात नहीं कह रहा हूं
ये मैं उसकी राजनीतिक आंख की बात कर किस्मत की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं राजनीतिक आंख की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन अब जब आपने ये कहा कि मैं अभागा सवर्ण हूं, मैं वहां वापस